सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की अजमत, उनके फजाइल बयान करना मेरे ख्याल में एक नामुमकिन सी बात है। किसी के बस की बात नहीं है कि उनकी अजमत और फजाइल बयान कर सके। मैं तो बस एक दो बातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत के हवाले से आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला ने जो मुकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को दिया, वो सहाबा में किसी और को नहीं दिया। सहाबी कहते हैं कि ऐसे शख्स को जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ईमान की हालत में किया हो, ईमान की हालत में जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से ही देख लिया, वो सहाबी है। और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन, अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे और उसके मुकाबले में मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ या एक मुट्ठी गंदम अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो अल्लाह ताला मेरे सहाबी का एक मुट्ठ गंदम जो है उसको उहुद पहाड़ से ज्यादा सवाब अता फरमाता है सोने से। यानी एक शख्स उहुद पहाड़ सोने का खर्च करता है, और एक वो जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, दूर से क्यों नहीं किया, दूर से क्यों नहीं किया, उसने एक मुट्ठी खर्च की जौ या गंदम, अल्लाह ताला सोने के मुकाबले में सहाबी को ज्यादा सवाब अता फरमाता है। ये मुकाम है सहाबी का। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह ने वो मुकाम अता किया जो सहाबा में और किसी को अता नहीं किया। यानी सहाबी तो वो है जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा दीदार कर लिया, चाहे दूर से क्यों नहीं कर लिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तो वो थे जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। एक बार देखने वाला, दूर से देखने वाला कहां पे, और वो कहां पे कि जो हर बार हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हिजरत का मौका आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार तलाश में हैं, और सारे जो काफिर हैं उनको पता था कि जहां भी होंगे मोहम्मद और अबू बकर साथ में होंगे। पूरे मदीना के, मक्का के इर्द गिर्द अपने जासूस भेजे, अपने लोगों को भेजा कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक को पकड़ के लेके आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में पनाह लेने के लिए पहुंचे। जो हाजी लोग हैं शायद उन्होंने गारे सौर देखी हो, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर उसके अंदर गार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पे चढ़ने में मुशक्कत हुई, थकावट की वजह से मुशक्कत महसूस कर रहे थे, पहाड़ी पे नहीं चढ़ पा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। फरमाया कि हुजूर आप मेरे कंधे पे आइए, मेरे कंधे के ऊपर बैठिए, मैं आपको पहाड़ी के ऊपर चढ़ाता हूं। यानी ऐसी पहाड़ी कि जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चढ़ पा रहे थे, मुशक्कत और थकावट की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी चढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठाया और गार तक पहुंचाया। ये वो सहाबी रसूल हैं। ये शर्फ हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी के ऊपर अपने कंधों के ऊपर बिठा के चढ़ाया। अब गार के मुंह पे पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। अल्लाह के रसूल आप बाहर तशरीफ रखें। अंदर गए और जाके गार की सफाई की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का बिस्तर तैयार किया।
ये तो वो सहाबी रसूल हैं जिसके बारे में सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला खुद बयान करते हैं कि मैं ये समझता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज्यादा जो करीबी लोग हैं वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर हैं। इसकी वजह बताते हैं, फरमाते हैं कि मैंने जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, जब भी मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास होता हूं, अब कोई भी बात करते तो आप फरमाते कि जब मैं और अबू बकर बाहर निकले, जब मैं और अबू बकर ने और उमर ने बैठ के खाया, जब मैं अबू बकर और उमर जा रहे थे। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी वाक़या अपने साथ बयान फरमाते अबू बकर और उमर मेरे साथ थे। अंदाजा लगाइए, सहाबी वो है, अगर कोई ऐसा शख्स जिसने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर से देख लिया, वो एक मुट्ठी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसको ओहद पहाड़ सोने का खर्च करने से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। एक आम सहाबी जिसने एक मर्तबा दूर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर लिया, एक वो है जो हर वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। अंदाजा लगाए फजीलत क्या है। ये फजीलत है, फजीलत ये है, पूरी दुनिया झुटला रही थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक कर रहे थे। सच बोलते हैं आपने बिल्कुल सही कहा। कुरैशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार जो थे, करीबी रिश्तेदार, चचा के बेटे, चचा, खालाएं, खाला के बेटे, इर्द गिर्द के करीबी रिश्तेदार सारे कह रहे थे मोहम्मद तू झूठ बोलता है, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। और वो कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले कहते थे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, 40 साल है मोहम्मद, तूने हमारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि कोई जो ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के अंदर कोई छोटा सा झूठ बोला है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सबने झुटलाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि ये तो वो थे कि अरब के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले हर जगह पे बुराई, बेहयाई और फहाशी आम थी। शराबें आम पी जाती थी, बुराइयां आम की जाती थी, बड़े बड़े जराइम और फखरिया तौर पे किए जाते थे। अरब के अंदर बकायदा साल के अंदर मेला लगता था, मेला, वहां पे बड़े बड़े लोग, जवान पहलवान जमा होते और सबके सामने अपने गुनाह बयान करते और फखर के तौर पे गुनाह बयान करते, ये गुनाह मैंने किया है, कोई है जिसने मेरे मुकाबले में गुनाह किया हो। फखरिया तौर पे गुनाह पेश किया करते थे, मुकाबला होता। बुराई और बेहयाई इस हद तक फैली हुई थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला कभी भी किसी बुराई के महफिल में शरीक नहीं हुए थे। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत से पहले की बात है, यानी अपनी जिंदगी में बचपन से लेके मुसलमान होने तक, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की जो उम्र थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से तकरीबन 2 साल या 2.5 साल कम थी। यानी 40 साल, 38 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने भी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन कभी भी किसी गुनाह की महफिल में, किसी बुराई की महफिल में शरीक नहीं हुए थे। लोग, कुरैश के लोग गवाहियां देते, हमने इस शख्स के अंदर कभी किसी किस्म का कोई गुनाह और जुर्म नहीं देखा था। इस्लाम से पहले भी, इस्लाम के बाद तो बाद, इस्लाम से पहले भी कभी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं देखा। ये वो मासूम है